घर में इस्तेमाल होने वाली ऑलमोस्ट हर चीज़ हर घर में अपनी अपनी जेब और कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग मौजूद होती है। बस फ़र्क आता है तो इसके इस्तेमाल में। जी हाँ, अगर एक लो कॉस्ट चीज़ भी प्रॉपरली और केयरफुली यूज़ की जाए ना, तो वो भी लॉन्ग लास्टिंग और ड्यूरेबल हो जाती है। अदरवाइज़ वही बात सच्ची हो जाती है कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। सो लेट्स सी इस कहावत में कितनी सच्चाई है। अगर आपके लिए वीडियो यूज़फुल हो तो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वुमेनिया ATF विद अनदर वीडियो. आई होप यू ऑल आर गुड. आई एम ऑल्सो फाइन अल्हम्दुलिल्लाह. हर घर में कर्टन्स का यूज़ होता है. मैं मोस्टली गर्मियों में लाइट और शेयर और सर्दियों में डेंस और डार्क कर्टन्स यूज़ करती हूँ. अब प्रॉब्लम आती है तब जब ये रिंग्स वाले कर्टन यूज़ किए जाते हैं ना, क्योंकि इसके कंपैरिजन में अगर ये साथ लगे हुए चुनट वाले कर्टन्स यूज़ किए जाएँ ना, इनका फ़ायदा ये होता है कि जिस रॉड में ये परोए जाते हैं वो रॉड नीचे से नज़र नहीं आता, और ये जो रिंग्स वाले होते हैं इनके ये देखें रॉड भी नज़र आ रहा होता है. दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि इनको सेट करते हुए ना ये जिनके अंदर रिंग्स लगे होते हैं, तो इनको बार बार सेट करना पड़ता है कि इनकी फॉल एक जैसी रहे और इनके फोल्ड्स एक जैसे नज़र आएँ. लेकिन इसके कंपैरिजन में ये जो चुनट वाले हैं ना, इनको हम एक दफ़ा फ़िक्स कर दें ना तो बार बार नहीं फ़िक्स करना पड़ता. अब ये देखें, मैं ये यूज़ नहीं करती, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने ये बोरो किया है सेंटर वाला कर्टन. तो आपको दिखा रही हूँ कि ये जो रिंग्स वाले कर्टन्स होते हैं ना, इनको मुझे बार बार सेट करना पड़ता है, तब कहीं जाके इनके फोल्ड्स एक जैसे नज़र आते हैं. इनके साथ आप देख लें, उनको मैंने एक ही दफ़ा सेट किया हुआ है और वो बिल्कुल एक जैसे हैं और उनके नीचे से रॉड भी नज़र नहीं आ रहा. दूसरी बात, जब मुझे ये लाइट वगैरह रोशनी के लिए या हवा के लिए इनको साइड पे करना होता है ना, इनको टाई करना होता है, तो ये देखें ये चुनट वाले जो है ना ईज़िली टाई हो जाते हैं. इनकी बिल्कुल भी शेप भी ख़राब नहीं होती और ये बिल्कुल एक जैसे रहते हैं. बिल्कुल इस तरह से ये देखें, बस एक साइड से मैंने उसके थ्रेड से उसको परो दिया, टाई कर दिया और वो बिल्कुल अपनी शेप को मेंटेन रखे हुए है. लेकिन इसके साथ साथ अगर मुझे ये रिंग्स वाला कर्टन जो है उसको समेटना होगा ना, तो वो सारा ही सिमट जाएगा और पीछे से जो है ना, अगर मैंने नहीं कोई लाइनर लगाया होगा ना, तो वो बिल्कुल एक साइड पे इकट्ठा हो जाएगा. तो ये इसका ड्रॉबैक है. इसके लिए अब हम एक सोल्यूशन अपना निकालते हैं, आसान सा ना. ये घर में हमारे आते हैं ना टिश्यू रोल, तो इसके अंदर का ये जो कार्डबोर्ड होता है इसको आप निकाल दिया करें जब भी आपने इसको इसके बॉक्स में फ़िक्स करना है. तो उससे ये होगा कि जब आप इसको निकाल देंगे ना, तो इस तरह से जब आप इसके अंदर से टिश्यू निकालेंगे तो ईज़िली आप यूज़ कर लेंगे. अब इस कार्डबोर्ड को हम यूज़ करेंगे कैसे, बहुत ही एक अच्छे वे में, क्योंकि ये अच्छा कार्डबोर्ड होता है और एक जैसे साइजेज़ हमें मिल जाते हैं, ख़ुद से काटने नहीं पड़ते. इनको आगे चलकर हम कैसे यूज़ करते हैं, पहले तो हम इनको कवर कर लेंगे ना अच्छे से. मैंने इस न्यूट्रल से ब्लैक कलर से इसको कवर कर लिया. आपका जो भी कर्टन का हो ना कलर, मैचिंग, फ्लोरल हो, ज्योमेट्रिकल हो, कोई भी कलर हो, आप अपने अकॉर्डिंग उसको सिलेक्ट कर सकते हैं. तो अब ये देखें, मैंने इसके रिंग्स को, एक रिंग को परोया, उसके साथ अब मैंने इसको साथ परो दिया एक कार्डबोर्ड को, फिर एक रिंग को परोया और उसके साथ मैंने दूसरा कार्डबोर्ड परो दिया. बस इसी प्रोसेस को रिपीट करते करते ना, जो एक रिंग होगा ना उसके अंदर ये कार्डबोर्ड के पीसेस ना मैं इनके अंदर फिक्स करती जाऊंगी. अब उससे मुझे फ़ायदा ये होगा कि एक तो मुझे इनको ना बार बार सेट नहीं करना पड़ेगा. ये देखें इस तरह से, अब जब इनको मैं एक साथ परो दूंगी ना, तो एक साथ सेट कर दूंगी. इनका फासला, इनका डिस्टेंस आपस का भी एक जितना हो जाएगा और बिल्कुल ये ऑर्गेनाइज हो जाएंगे. और सबसे बड़ी बात, जो नीचे जो रॉड नज़र आ रहा होता है ना, वो नज़र नहीं आएगा, बहुत बुरा लग रहा होता है. और इनकी देखें लुक भी अब बिल्कुल एक जैसी हो गई है. एक जैसे 4 फोल्ड्स हैं, कोई भी फोल्ड में आपको कमी बेशी नज़र नहीं आएगी, सारे फोल्ड्स एक जैसे हैं और रॉड भी नज़र नहीं आ रहा. तो उसके साथ जो चुनट वाले लगे हुए, अब कदरे बेहतर शक्ल लग रही है. अब दूसरी प्रॉब्लम इनकी क्या आती है कि इनको रस्ट लग जाता है और इस तरह से ना ये जब धोएं ना हम, तो ये निकल भी जाते हैं रिंग्स और फिर मुसीबत पड़ती है, इनको जाके लगवाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है. इसके लिए सोल्यूशन आपको बताती हूँ कि जब आपने रिंग्स वाले कर्टन्स यूज़ करने ही हैं ना, तो आप इस तरह से करें कि इनके फोल्ड्स लगा कर ना इनके रिंग्स को एक दूसरे के आमने सामने कर लें, तो एक कॉमन सा सुराख बन जाएगा. अब इस कॉमन सुराख को हम क्या करेंगे, अब हमने इसको वॉश करना है. तो वॉश करने से पहले मैं आपको बताने लगी हूँ कि इसको आपने क्या करना है. हमारे घर में ना अक्सर फूड डिलीवरीज जब हम मंगवाते हैं ना, तो इस तरह के पेपर बैग्स आते हैं और उन पेपर बैग्स के ऊपर ना इस तरह से ये डोरी भी लगी होती है. ये बड़े काम की होती है क्योंकि ये पॉलिएस्टर की होती है, आराम से वॉशेबल होती है और इसके इर्द गिर्द जो है ना वो ये रिंग्स भी लगे होते हैं. तो आराम से ना हमें क्या, इनको अगर हमने नॉट लगानी है ना, तो ईजीली नॉट लग जाती है. बस जी, अब इस सुराख में से आपने गुजार देना है और इसको टाई कर लेना है.
टाई करके अब आप जब मशीन में डालेंगे ना, इसको वॉश करेंगे ना, तो अब ये सारे रिंग्स एक साथ हो जाएंगे, बिल्कुल एक दूसरे से ये टकराएंगे नहीं। मशीन में घूमने होते हैं तो फिर इस तरह से ना ये टूट जाते हैं और निकल आते हैं। जब आप इस तरह वॉश करेंगे ना और जब आप ड्राई करके निकालेंगे तो आप देखेंगे कि बिल्कुल एक जगह पर ये फ़िक्स होंगे। तो फिक्स होने की वजह से ना ये निकलेंगे भी नहीं, क्योंकि हमने इनको डोरी से बांध दिया था। तो अब ये ड्राई करके मैंने निकाला और आप ये देखें जिस तरह मैंने डाला था बिल्कुल उसी तरह से ये निकले हैं। तो बिल्कुल टूटे नहीं हैं और मशीन बिल्कुल साफ़ है। तो उसके बाद आराम से जब आपका ये ड्राई हो जाए तो आप इसकी डोरी उतार सकते हैं, और उतार के आप दोबारा से इनको अगर आपने प्रेस करना है तो प्रेस कर लें, अदरवाइज़ आप इनको ऐसे ही हैंग कर दें। बस इनका यही है। मुझे तो ये ज़ाती तौर पर मैं बिल्कुल ये रेकमेंड नहीं करती कि इस तरह के यूज़ किए जाएं। उसके बाद घर में ना ये हमारे जो वॉचेज़ होती हैं ना, जो महंगी वाली होती हैं, उनके लिए तो इस तरह के ऑर्गेनाइज़र्स आते हैं ना, उनको हम रख लेते हैं बड़ा अच्छा संभाल के। लेकिन कभी कभी बच्चों की एक से ज़्यादा होती हैं, तो उसके लिए मुझे किसी ने रिक्वेस्ट की थी कि आप मुझे बताएं कोई अच्छा सा तरीका बच्चों की वॉचेस को संभालने का। तो मैंने आपको ये कार्डबोर्ड का मैंने एक बॉक्स ले लिया। ये स्टडी सा बॉक्स है, न्यूट्रल कलर का था, ऐसे भी यूज़ कर सकती थी, बट मैंने कहा इसको थोड़ा सा फैसिनेटिंग बनाते हैं बच्चों के लिए ना, उनकी चीज़ें रखनी होती हैं तो ज़रा सा उसको ना अच्छा सा हम उसको डेकोर कर लेते हैं। और मैं कोशिश करती हूँ जब ऐसी बच्चों की चीज़ें हो ना, तो उनके लिए इस तरह के ज़रा थोड़े एस्थेटिक लुक वाले, थोड़े फंकी से कलर वाले इस तरह के मैं लूँ, ज्योमेट्रिकल प्रिंट्स लूँ। और ये ब्रांडेड जो हमारा चेक वाला है ये प्रिंट, तो ये बहुत अच्छा लगता है। इसको जब हम कवर कर देंगे ना तो बस आपने देखते जाना है, बहुत ही इजी होता है। इसको आप काटते जाएं और इस तरह से टेप से आप फिक्स करते जाएं, तो इतना ये अट्रैक्टिव लुक हो जाएगी ना इसकी कि कार्डबोर्ड का सिंपल सा पीस था और उसको हमने अपने इतने यूज़फुल वे में उसको ले आना ना कि हमारी एक प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। क्योंकि बच्चों की घड़ियाँ बच्चे तो ले रहे होते हैं, हर दूसरे दिन उनको पसंद आ जाती है कोई ना कोई, तो उसके लिए फिर यह है कि एक ही जगह पर हमें ही संभाल के रखनी होती हैं, क्योंकि जब वो मांगते हैं तो फिर उनको निकाल के हम ईज़िली दे दें। तो ये जनाब इतने में हमारा मीनवाइल हो गया बॉक्स रेडी। ये देखें कितनी प्यारी इसकी लुक हो गई है। अभी इसके लिए एक और काम बाकी है। अब इसके अंदर हमने वॉचेस फिक्स कैसे करनी है, उसके लिए हम ना घर में ये जो स्टायरोफोम आता है ना, ये थर्मोकोल जिसको कहते हैं, ये हमारी पैकिंग में आ रहा होता है, तो उसके साइज़ का मैंने काट लिया और इसको मैंने कवर कर लिया बस एक न्यूट्रल कलर से, और ये कवर हो गया। अब इसको इसके अंदर मैं फ़िक्स कर दूँगी। फ़िक्स करने से क्या होगा कि अब इसकी काफ़ी ज़्यादा इसमें जगह बन गई है। एट टाइम्स इसमें 4-5 आपकी घड़ियाँ ईजीली आ सकती हैं। छोटे बच्चों की हैं तो इससे भी ज़्यादा आ सकती हैं। मेरे पास चूँकि छोटे बच्चे नहीं हैं तो मैंने आपको ये जो है दूसरी वाली घड़ियाँ ही फ़िक्स करके दिखा दी हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि एक ही ऑर्गेनाइज़र आप लो और उसके अंदर ये सारी फ़िक्स करके रख दो अलमारी में। तो इस तरह से जब भी आपको ज़रूरत होगी निकाल के तो आप बच्चों को दे देंगे। आई होप कि आप जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी घड़ियों के ऑर्गेनाइज़र की, वो मैंने काफ़ी हद तक फुलफ़िल कर दी। तो अब इसको आप जाकर संभाल लें और जब भी हो बच्चों को निकाल कर दे दें, तो हमारी जो चीज़ है ना वो ख़राब नहीं होगी और हमें टाइम पर मिल जाएगी। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। हुमा मरियम, लाइफ विद हिना, enjoy फनी वीडियोज़, पाकिस्तानी मॉम व्लॉग्स, अमतुल हफीज़ के संग, फरजीन साहिवाल, सिद्रा, कराची। तो ये थे कल की वीडियो के कमेंट विनर। अगर आप भी चाहते हैं आप अपना नाम सुनना तो अपने नाम और सिटी नेम के साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और न्यू व्यूअर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सुपर सून इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।